बताता चलूँ लकी ग्लोबल एनर्जी अल्हम्दुलिल्लाह इस मार्केट के अंदर सिंस 2000 तकरीबन 23 सालों से काम कर रही है। वैसे तो लकी ग्लोबल कमोडिटीज़ हमारी पेरेंट कंपनी है और लकी ग्लोबल कमोडिटीज़ के अंदर तकरीबन कोई 20 से 25 सिस्टर कंसर्न्स कंपनियां हैं जिसके अंदर काम कर रही हैं। केटीसी टी कंपनी है हमारी और इसके अलावा मर्जीना टी कंपनी हो गई, कैप फूड्स हो गया और इसके जी साई मेरे हैदर शाह कॉटन जिनिंग फैक्ट्री है, एचएम फ्लोर मिले, प्राइड फ्लोर मिले और मोहम्मदी फ्लोर मिले। मल्टीपल डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो है। सो बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो तकरीबन 20-22 साल से कंपनी काम कर रही हैं। और इसके हवाले से मैं थोड़ा सा बताता चलूँ कि हम इसके अंदर जो हैं हमारा फैमिली बिजनेस है और 6 ब्रदर हैं हम। थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ अपने हवाले से कि 6 भाई मुख्तलिफ़ कंपनियों में से जिनके प्रोप्राइटर्स और सीईओज़ हैं और जिनको डील कर रहे हैं, जिसमें लकी ग्लोबल एनर्जी को हमारे सोनू सकीजा साहब हैं वो डील कर रहे हैं और वो इधर आज वो मेरे बड़े भाई हैं, इधर बैठे भी हुए हैं, वो डील कर रहे हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह लकी ग्लोबल का आप कहीं पे भी मार्केट के अंदर मार्केट वॉल्यूम शेयर के अंदर पूछेंगे तो चाय के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 40% से 50% मार्केट शेयर कैप्चर किया हुआ है लकी ग्लोबल के ग्रुप ऑफ कंपनीज़ केटीसी ने। और एडेबल ऑयल के अंदर तकरीबन यूँ समझें कि 5 से 6 हज़ार टन की इंपोर्ट कर रहा है। और पे एक प्रोडक्ट के अंदर हम डिफरेंट ब्रांड नेम के साथ जैसे खास हो गया, शेप हो गया, वो सप्लाई दे रहे हैं। चाय में भी हम खास कचहरी चाय के नाम से सप्लाई दे रहे हैं तकरीबन पूरे पाकिस्तान के अंदर। तो इसी तरह से हमारे एफएमसीजी प्रोडक्ट के अलावा भी फ्लोर मिल इंडस्ट्रीज़ हो गई और कुकिंग ऑयल इंडस्ट्रीज़ हो गई। एक्सपोर्ट की तरफ आ जाते हैं तो लकी ग्लोबल अपना बहुत बड़ा एक्सपोर्ट कर रहा है जिसके अंदर कमोडिटीज़ में पिंक सॉल्ट हो गया, येलो मेज़ हो गया, सीसम सीड हो गया, पैरिशेबल कमोडिटीज़ में डिफरेंट कमोडिटीज़ में डील कर रहा है। और इसके अलावा एक्सपोर्ट के अंदर देखा जाए तो आगे भी लकी ग्लोबल ने बहुत बड़ा प्लान बनाया है ताकि अच्छे से अच्छा एक्सपोर्ट भी किया जाए ना। लकी ग्लोबल एनर्जी ने सोलर एनर्जी में आने के लिए बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट लिया है और इस एग्जीबिशंस के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन के अंदर रिकॉर्ड सेल की है, रिकॉर्ड सेल। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान गवर्नमेंट का बहुत भरपूर तावन रहा है। इस एग्जीबिशंस के अंदर बहुत बड़ा क्राउड आया हुआ है और जितनी भी तारीफ़ की जाए इवन यहाँ की गवर्नमेंट्स की जिन्होंने हमें यहाँ पे सपोर्ट किया है कम है। अल्हम्दुलिल्लाह लकी ग्लोबल एनर्जी जो अपना विज़न लेके चल रही है उस विज़न के अंदर हम लोंजी के साथ पहले 100 मेगावाट का एमओयू कर चुके थे। अब हम इस एमओयू को रिवाइज करके 1000 पे जा रहे हैं ना। और इसका जो हमारा गोल सेट है पूरे पाकिस्तान के अंदर तमाम तर स्टेट्स के अंदर हर जगह पे आगे हमने प्लान किए हैं कि हम वेयर हाउसेस खोलें और तमाम तर जगह पे हम सप्लाई दें अलॉन्ग विद द इंस्टॉलेशंस। और इसके अलावा लकी ग्लोबल एनर्जी इनके तमाम तर बाय प्रोडक्ट्स में भी बहुत ही अनकरीब आने वाला है क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एनर्जी के क्राइसिस के हवाले से बहुत बड़ा फुकदान है। इस फुकदान को ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान गवर्नमेंट ने और लकी ग्लोबल ने मिलके एक बहुत बड़ा काम करना है, जिस काम से हम पाकिस्तान के अंदर एक दिन ऐसा पैदा करेंगे जिससे पाकिस्तान के अंदर न सिर्फ एनर्जी पर पूरे पाकिस्तान के अंदर आप सस्ते प्राइस के अंदर रोशनियाँ देखेंगे। बहुत शुक्रिया आपके तावन का।
नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे, और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें ताकि हम अपनी नई आने वाली वीडियोज़ को बेहतर से बेहतर बना सकें। थैंक यू। सामने अब ये सवाल था कि चाइनीज़ प्रोडक्ट के हवाले से कि वो चाइनीज़ प्रोडक्ट जो है इनकी इतनी ड्यूरेबिलिटी होती नहीं है और क्वालिटी वाइज लोग कंप्लेन करते हैं। मैं ये बताता चलूँ, पहली बात तो ये है कि लोगों का ये ओपिनियन ज़रूर है, लेकिन लोगों को ये ज़रूर देखना चाहिए कि इस वक्त ग्लोबली प्राइसेस वॉर चल रही हैं और डोमेस्टिकली भी प्राइसेस वॉर चल रही हैं। इस कंपटीशन के टाइम में जो कंपनी हो, जो कंट्री हो, प्राइस को बीट करेगा वो 100% अपना बिजनेस वॉल्यूम कैप्चर करेगा। और उसके साथ हम आते हैं अब लोंजी कंपनी के अंदर। आप देखें, लोंजी कंपनी ने सोलर के अंदर एक अलग सा नाम बनाया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और आज लोंजी कंपनी का पब्लिक लिमिटेड के तौर पे 4 साल पहले से शेयर प्राइस देखा जाए और आज देखा जाए तो दिन रात का आपको डिफरेंस मिलेगा। ये किस वजह से बना है? अगर इसकी प्रोडक्ट अच्छी नहीं होती, क्वालिटी अच्छी नहीं होती, तो किसी भी कंपनी का इसके सिवा शेयर प्राइस नहीं बढ़ता। डेफिनेटली उसकी स्ट्रेंथ होती है, उसके स्टोर्स खुलते हैं, उसका मार्केट में नाम चलता है, उसको एक शेयर्स मिलता है। तो डेफिनेटली इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लोंजी कंपनी ने पाकिस्तान से इतना बड़ा बिज़नेस लिया है तो उसकी एक ही चीज़ है, सिर्फ क्वालिटी, जिसके बुनियाद पे उन्होंने इतना बड़ा शेयर्स लिया है। अच्छा, आप इसके सोल डिस्ट्रीब्यूटर हैं पाकिस्तान में? सोल डिस्ट्रीब्यूटर हैं आप? जी, हम यहाँ पे सोल डिस्ट्रीब्यूटर अलॉन्ग विद द अथोराइज डीलर भी है ना। बहुत सी कंपनी ऐसी हैं, अभी सामने मैंने एक से मालूम किया, वो चाइनीज़ ब्रांड है और चाइनीज़ यहाँ पे आके पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, मतलब पाकिस्तान के बजाय इसके कि आप इंपोर्ट करें, क्योंकि अभी इंपोर्ट में थोड़े से मसाइल थे। तो इस हवाले से मतलब कुछ प्लानिंग है आपकी, आपकी जो प्रिंसिपल कंपनी है उनके पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग शुरू की जाए? क्योंकि एक तो इम्पोर्ट के डॉलर वेरिएशन की वजह से रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है। बिल्कुल है कि इम्पोर्ट के भी मसाइल थे उस हवाले से, तो अभी कोई प्लानिंग ऐसी है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि पाकिस्तान के साथ कोलैबोरेशन करके यही भी प्लांट लगाएं। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ। मैं ये एक अहम क्वेश्चन पूछा है मेरे भाई ने, और मैं भरपूर शुक्रिया अदा करूँगा अव्वल तो BHL चैनल का, जिन्होंने यहाँ पे आके हमारे साथ तावन किया। ये एक अहम सवाल है कि कि आने वाले वक्त में आप अपनी इंडस्ट्रीज़ लगा के इसी तरह का सोलर की प्रोडक्ट हो या एनी प्रोडक्ट हो, इस तरह की प्रोडक्ट्स आप सप्लाई करने का सोच रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि इस वक्त हम ऑलरेडी एनर्जी क्राइसिस में चल रहे हैं, जबकि हमारी बिजली बाहर के ममालिक से महंगी है। हम ऑलरेडी एनर्जी क्राइसिस के वजह से चलती हुई इंडस्ट्रीज़ के अंदर मसाइल फेस कर रहे हैं। तो हाउ इज़ इट इज़ पॉसिबल कि हम इस मसाइल को फेस करते हुए हम अपनी इंडस्ट्रीज़ को और एक्सप्लोर करें? देखिए, ख्वाबात तो सब बंदे के होते हैं कि बजाय बाहर की चीज़ को बेचने के, पाकिस्तान गवर्नमेंट भी यही चाहती है, हम यहाँ पे पब्लिक भी यही चाहते हैं कि अपनी GDP को हम ग्रो करें। जितनी हमारी GDP बढ़ेगी, हमारे पास डॉलरों की उतनी स्टेबिलिटी रहेगी। इस वक्त हम डॉलर के फुकदान में भी बहुत बड़े हैं। डेफिनेटली परेशानी है कि डॉलर शॉर्ट है पाकिस्तान बैंक के अंदर। तो इसकी मेन वजूहत ये है कि GDP कम है। अब GDP कम होने की वजूहत ये है कि हमारे पास इंडस्ट्रीज़ नहीं है। वो इंडस्ट्रीज़ होंगी कब? पहली बात तो हमारे पास बाय प्रोडक्ट्स हों और सस्ते से सस्ते बिजली हो, जिससे हम बना सकें चीज़ें और प्रोवाइड कर सकें, जिसके हमारे पास अवेलेबिलिटी होने का कोई करीबी चांस हमें दिखता नहीं है। होपफुली बड़ा मसला है, वो लंबी कहानी है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर अभी एक अच्छी गवर्नमेंट आई है और इनसे उम्मीद करते हैं कि ये गवर्नमेंट अगर आने वाले 5 साल में एक अच्छा किरदार अदा कर देती है, एनर्जी क्राइसिस को कवर अप करती है, तो डेफिनेटली हर बंदा यही सोचेगा कि जो चीज़ वहाँ से मंगा रहा है वो इधर इंडस्ट्री लगा के बनाए।
साध राम। इसमें जो आपकी जो प्रोडक्ट है सोलर पैनल जो है, इसमें बड़ी वैरायटी और बड़ी क्वालिटीज़ भी मुख्तलिफ है। आप सदर में चले जाएँ तो कोई 12,000 की दे रहा है, कोई 10,000 की दे रहा है, कोई 15,000 की दे रहा है, और गोदाम चौरंगी में चले जाएँ आप शेरशाह में तो वहाँ पे 8,000 की मिल जाती है आपको। तो थोड़ा इस हवाले से ज़रा क्लियरिफाई करें, कस्टमर कैसे जज करें यार मुझे जो चीज़ मिल रही है उसकी क्वालिटी अच्छी है। देखिए मैं आपको एक थोड़ी सी कोई बात, 25 साल की दे रहा है, सदर वाले 1 साल की गारंटी देते हैं, आप लोग शायद 25 साल की देते हैं, 20 साल की। बिल्कुल ऐसी है। क्वालिटी में फ़र्क है क्या है? बात बताऊं कि ब्रांडेड आइटम्स के हवाले से वो तो माने जाने हैं, उसकी क्वालिटी के अंदर कोई कंप्लेन भी नहीं है, वारंटीज़ भी हैं, अनलिमिटेड वारंटी है। जैसे लॉन्जी हो गया या एक दो और फेमस ब्रांड हो गए, उनके अंदर आपको कंप्लेंट्स नहीं मिलती, तो डेफिनेटली उसके रेट आपको ऊँचे ही मिलने हैं। अब उसके अंदर अनब्रांडेड डिफरेंट फैक्ट्रीज चाइना से सप्लाई दे रही हैं, तो वो तो मार्केट में कम रेट ऑफर कर रही हैं, लेकिन उसकी क्वालिटी और ड्यूरेबिलिटी उसके अंदर डेफिनेटली डाउट्स हैं कि इनकी क्वालिटी वैसी नहीं होगी जो क्वालिटी ये प्रोवाइड कर रहे हैं। जिस तरह से लॉन्जी ने अभी हाइमो 6 लॉन्च किया है और 93.5 की एफिशिएंसी के साथ, और एंटी डस्टेबल भी प्रोडक्ट ये दे रहे हैं, तो इसके अंदर मुझे नहीं लगता कि इसके कॉम्पिटिटर इसको बीट कर पाएँ, क्योंकि इन्होंने ऐसी प्रोडक्ट दी है पाकिस्तान के अंदर जो प्रोडक्ट बहुत ड्यूरेबल भी है और उसके हवाले से कोई कंप्लेन का भी चांस नहीं है। तो प्राइस के अंदर डिफरेंस तो रहेगा ही, एक चीज़ अगर क्वालिटी के अंदर कम होगी और एक चीज़ क्वालिटी के अंदर ज़्यादा होगी तो उसमें आपको प्राइस डिफरेंस तो मिलना ही है। इम्पोर्ट के हवाले से मसाइल थे, एलसीडी खुल रही थी, बड़े अमाउंट की एलसीडी खुल रही थी, तो उस हवाले से भी क्या सूरत हाल है? आप लोग इम्पोर्ट करते हैं, इम्पोर्टर कर रहे हैं, तो अभी सूरत हाल बेहतर है या मतलब अभी प्रॉब्लम है? अगर आप उस हवाले से कोई हाईलाइट करना चाहेंगे, कोई गवर्नमेंट से आपकी डिमांड हो, कोई आपको कोई सजेशन देना चाहें? देखिए एलसीज वगैरह के हवाले से तो पूरे पाकिस्तान में मसाइल चल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास डॉलर के बहुत बड़े इश्यूज़ हैं। कि मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा इस सवाल पे। आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट जो है सालाना वो $78 बिलियन का है, और जिसके बनस्बत हमारा एक्सपोर्ट टोटल $38 बिलियन का है। अब ये तकरीबन 35 से 40 बिलियन का जो डेफिसिट है, इस डेफिसिट के अंदर हमारे पास तकरीबन $17 बिलियन का कोई अराउंड कोई बाहर से जो एम्प्लॉयमेंट रेवेन्यू आता है, फिर भी हम 15 से 20 बिलियन के डेफिसिट के अंदर चल रहे हैं। तो ये हमारे लिए डेफिनेटली जो डेफिसिट है वो हम बिजनेस कम्युनिटी को ही फेस करना पड़ रहा है। अभी नज़र आ रहा है विलिंग वो ये है कि इम्पोर्ट ट्रेडिंग को ख़त्म किया जाए, एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए। तो इम्पोर्ट ट्रेडिंग को तो गवर्नमेंट की तरफ से जो है हौसला शक्ति की जा रही है, तो इस हवाले से मतलब कैसे इम्पोर्ट कैसे सर्वाइव करें, क्योंकि इम्पोर्ट की वजह से हमारा डेफिसिट बजट होता है। बिल्कुल ऐसे देखिए, गवर्नमेंट उस बजट को पूरा करने के लिए आवाम के ऊपर टैक्स लगाती है, 100%। आप रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करेंगे? जो इम्पोर्ट का ये डेफिसिट है फौरी तो ये ख़त्म हो नहीं सकता। आपको पता है कि हमारी जीडीपी एक दिन में तो बढ़नी नहीं है, सही, क्योंकि पिछले कुछ सालों के अंदर आप यूँ देखें कि 2018 से लेके या 2017 से लेके पाकिस्तान के अंदर या इससे पहले पाकिस्तान के अंदर जो जीडीपी थी पाकिस्तान की उससे रिड्यूस हुई है। उसकी वजूहत ये थी कि हमारा जो मेगा सेक्टर था टेक्सटाइल, जो हमारा एक्सपोर्ट था, वो तकरीबन 50% पे आ गया था बीच में। अब उन्होंने रिवाइव करना शुरू कर दिया है। जो हमारी 50 लाख बेल्स कॉटन की प्रोडक्शंस होती थी, पहले हमारी 1,30,00,000 बेल्स होती थी, वो फौरी के फौरी 2018 के बाद 50 लाख बेल्स पे आ गई। अब 50 लाख से हमने रिवाइव करके 90 लाख बेल्स भी इसी साल में हमने प्रोडक्शन की है। तो डेफिनेटली ये एक हमारी प्रोग्रेस नज़र आ रही है, वाज़ेह नज़र आ रही है कि डेफिनेटली जितनी बड़ी प्रोडक्शन होगी तो एक्सपोर्ट का ऑप्शन उतना ही बनेगा। तो इससे हमें अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एक साल में हम फौरी 50 लाख से 90 लाख पे दोबारा रिवाइव कर चुके हैं। तो उम्मीद ये की जाती है, तवक्को ये की जाती है कि इसको और भी बेहतर बनाया जाए। और इसमें एक चीज़ मैं गवर्नमेंट से दरख्वास्त करूँगा कि हमारे तमाम बिज़नेस कम्युनिटीज़ को, इवन मेरे डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में एक कॉटन का भी एक पोर्टफोलियो है, कॉटन जिनिंग इंडस्ट्रीज़ है, तो मैं बेहतर से जानता हूँ उस इंडस्ट्रीज़ के अंदर इस वक्त गवर्नमेंट ने हमें सीड्स के इंपोर्ट के हवाले से बड़ा चैलेंजेस दिया हुआ है, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्शंस वो नहीं आ पा रही। गवर्नमेंट को ये चीज़ करनी चाहिए कि जहाँ पे छोटे अमाउंट का सीड बना के मंगा के
और इसको बड़े अमाउंट के अंदर एक्सपोर्ट करके ताकि एक्सपोर्ट जीडीपी हमारी बढ़ाई जाए, इस पे थोड़ी सी नज़र की जाए। हालांकि ये बात हमारी मेरे बड़े भाई ने भी काफ़ी जगह पे की थी बिज़नेस फोरम में, वो एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर भी हैं और ये बात आगे चली भी है। उम्मीद है कि इस बात पे अमल किया जाएगा कॉटन एसोसिएशन के हवाले से ना। तो ये मैं आपकी बात समझा नहीं कि मतलब सीड वहाँ से इंपोर्ट करके कम रेट पे फिर उसको दोबारा से एक्सपोर्ट करें। डेफिनेटली देखें, जब आपका सीड यहाँ पे ओल्ड हो जाता है तो डेफिनेटली उस सीड की जो औसत है या एवरेज है वो कम हो जाती है। जब सीड की आपकी यहाँ पे एज लिमिट बड़ी हो जाती है, डेफिनेटली हमें वो न्यू सीड्स चाहिए होते हैं। उसके लिए आजकल टेक्नोलॉजी डिफरेंट हो रही है, हाइब्रिड सीड्स आ रहे हैं, डे बाय डे टेक्नोलॉजी के बढ़ने की वजह से डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं। तो उसको हमने अगर यहाँ पे इंपोर्ट करके लगाया जाए तो उसकी औसत और एवरेज बढ़ जाएगी। हम जहाँ पे खड़े थे कम से कम वहाँ तक तो हम पहुँच सकते हैं। हालांकि हमारे ये सब्जेक्ट नहीं था कॉटन का। मतलब आप लोकल भी सीड इस्तेमाल कर रहे हैं? 100% हम लोकली वही जो पुराना सीड चल रहा है सालों से वही चलता आ रहा है। गवर्नमेंट हमको अलो नहीं कर रही है इम्पोर्ट के हवाले से। जिस दिन वो, हालांकि हमारा डेलीगेशन भी गया था लास्ट टाइम 2018 में, जो पीएम इमरान खान था, तो उन्होंने तो डिफरेंट ही जवाब दिया। मतलब आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट अभी आपको सीड इंपोर्ट नहीं करने दे रही है? नहीं दे रही, तो नहीं दे आप रही। चाहते हैं कि गवर्नमेंट आपको सीड इंपोर्ट करने दे ताकि उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो और उसकी कल्टीवेशन, उसकी कास्ट भी अच्छी हो, कल्टीवेशन कॉस्ट भी हो, प्रोडक्शन की एवरेज भी उसकी जो आज के नस्बत ज़्यादा अच्छी है। इंपोर्टेड सीड जो है, इम्पोर्टेड सीड जो है तो मतलब गवर्नमेंट ने कभी बैन किया हुआ या मतलब क्या? 100% बैन है, बिल्कुल बैन है, बिल्कुल बैन है। तो आप चाहते हैं कि ये बैन खोले गवर्नमेंट को ये फैसिलिटेट करना चाहिए ताकि हमारी जीडीपी को बढ़ाना है तो ये कुछ इकदाम गवर्नमेंट को उठाने होंगे। हालांकि ये कोर इकदाम है, ये कोर इश्यूज़ हैं हमारे जीडीपी के ना। अगर ये इश्यूज़ रिजॉल्व हो जाते हैं, सीड ये कॉटन के हवाले से ही है 100%, क्योंकि हमारी सबसे ज़्यादा प्रोडक्शंस जो है ना इन द वैल्यू के अंदर देखी जाए तो कॉटन है, जिसको हम अगर जीडीपी के तौर पे नज़र मारे तो 50% से ज़्यादा किरदार उसका रहता है। नेक्स्ट राइस की प्रोडक्ट है, टेक्सटाइल बनती है हमारी, टेक्सटाइल बनती है पूरा हमारा, और उसके बाद आता है राइस का प्रोडक्ट। राइस की प्रोडक्ट अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हो रही है, अच्छा एक्सपोर्ट हुआ है हमारा इस साल भी। तो इसके अलावा बाकी जो है तमाम चीज़ों के ऊपर भी जो एक्सपोर्ट के अंदर है गवर्नमेंट को काम करना चाहिए कि एक्सपोर्ट को ज़्यादा बढ़ाए ताकि हमारी जीडीपी बढ़े, ताकि हमें एलसीज़ के हवाले से मसले मसाइल ना देखने पड़े। आज हम आते हैं सब्जेक्ट टू पॉइंट, जो हम एलसीज़ के इशू पे देख रहे हैं कि इस वक्त एलसी के बहुत बड़े इश्यूज़ हैं। तमाम तर बिज़नेस कम्युनिटी इसको फेस कर रही है और इस फेस करने की वजह से बिज़नेस मुतासिर हो रहा है। गवर्नमेंट को फौरी से फौरी तमाम तर स्टेट बैंक से लेके जितने भी हमारी रेगुलेटरी बैंक्स डिपार्टमेंट हैं उनको फौरी से फौरी इकदाम लेना चाहिए। हमें एलसी में फैसिलिटेट किया जाए ताकि हम इंपोर्ट करने में कोई दुश्वारी महसूस ना करें। पार्टिसिपेट करते रहे, ये तो फर्स्ट टाइम किया है। और एक फैक्ट वालों की भी एग्जीबिशन होती है सोलर के हवाले से, अभी लाहौर में हुई थी, तो उससे रेस्पॉन्स के हवाले से और एग्जीबिशन का क्या रोल होता है उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? एक्सपो के हवाले से लास्ट टाइम जो आज से 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले लाहौर में एक्सपो लगा, अल्हम्दुलिल्लाह उधर भी मेरे भाई गए थे, बता रहे थे कि बहुत अच्छा रिस्पांस था। और उससे पहले हमें बताता जी शिरकत की थी या विजिट किया था? नहीं, हमने विज़िट किया था उधर, तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था। और उससे पहले भी एक फूड का एक्सपो किया था गवर्नमेंट ने, उस फूड के एक्सपो के अंदर भी हमने पार्टिसिपेट किया था। फूड है जी, उसके अंदर पार्टिसिपेट किया था, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था। उसके बाद उन्होंने इजिप्ट में हमें फैसिलिटेट किया, इजिप्ट में हमने अपना स्टॉल लगाया था और हमें काफ़ी फैसिलिटेट किया गवर्नमेंट ने, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। लेकिन वहाँ पे एक बहुत बड़ी कंप्लेन आई थी इजिप्ट के एक्सपो में, वो मैं नोटिफाई करा लूँ। वहाँ पे फैसिलिटेट तो किया गया, स्टॉल भी लगाया गया, अकोमोडेशन भी गवर्नमेंट ने अफोर्ड की, लेकिन पब्लिक अवेयरनेस वहाँ पे उसकी मार्केटिंग नहीं की। इतनी पब्लिक, इतना क्राउड नहीं आया था, जिसका गवर्नमेंट को बहुत बड़ा लॉस हुआ। इंटरनली गवर्नमेंट ने इस चीज़ को देखा या नहीं देखा, मैं इसको ज़रूर कैलकुलेट कराता चलूँगा कि इस चीज़ को नोट करें कि जब आप कहीं पे यहाँ से डेलीगेशन लेके जाते हैं किसी भी एक्सपो में, तो डेफिनेटली उसी कंट्री के अंदर मार्केटिंग करें ताकि वहाँ पे कम से कम वहाँ के कस्टमर्स B2B हो, B2C हो,
वो मिलने चाहिए उनको ना। इसमें जो मार्केटिंग थी ये क्या टीडीएफ वालों की तरफ से गए थे आप? 100 जी बिल्कुल टेढ़ा पार की तरफ से गए थे। मतलब वो तो गवर्नमेंट का इदारा है, वो लेके गया होगा। बिल्कुल लेके गया था, मतलब बिल्कुल। वहाँ पे मार्केटिंग नहीं थी इतनी, हाँ, अवेयरनेस नहीं थी लोगों को। अवेयरनेस ना होने की वजह से लोग कम आए थे वहाँ के। जी, किस हवाले से थी एग्जीबिशन? फूड के हवाले से एक्सपो था वो, फूड के हवाले से एक्सपो था, तो उसमें लोग बहुत कम आए थे, लोकल लोग बहुत कम आए थे, जिसका नुकसान गवर्नमेंट को उठाना पड़ा है। तो आगे इस चीज़ पे थोड़ी सी कोई बात हाईलाइट करना चाहें एग्जीबिशन के हवाले से, कोई अपने मसाइल के हवाले से, कोई गवर्नमेंट से कुछ कहना चाहें? मेरी सजेशन ये रहेगी कि इस वक्त पहले तो एक्सपो के हवाले से बताता चलूँ कि ये हम अप्रिशिएट करते हैं तमाम तर जो एक्सपोज लगाए जा रहे हैं कंटिन्यूअस कंसिस्टेंसी के साथ पिछले 6 महीने से बिज़नेस कम्युनिटी को बहुत बड़ी सपोर्ट हो रही है और ये लगाने चाहिए। इवन हर 10-15 दिन में डिफरेंट चीज़ों का एक्सपो होना चाहिए ताकि बिजनेसमैन इसका फ़ायदा उठा सके ना। और बाकी जो कंप्लेंट्स हैं मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, जिसमें बहुत बड़ी कंप्लेन है वो बैंक के फैसिलिटीज़ की, एलसीज़ की, पाकिस्तान में शॉर्ट डॉलर्स की। इस पे गवर्नमेंट को बहुत बड़ी तरजीह देनी चाहिए ताकि बिज़नेस कम्युनिटी अपने डैमेज और डिटेंशन का जो है ना नुकसान भी होनी चाहिए। कुछ लोग कहना है डॉलर वेरिएशन की वजह से। हाँ, ये चीज़ तो बहुत अहम है कि देखिए मैं आपको बताऊं कि पिछले लास्ट टाइम में डॉलर ओपन मार्केट में 335 रुपये पे चला गया था और इंटर बैंक में तकरीबन कोई 310 से 12-15 रुपये पे चला गया था। उससे एकदम से 280 रुपये आया। इस पर बिज़नेस कम्युनिटी ने बहुत बड़ा नुकसान उठाया है, बहुत बड़ा, जितना कहें कम है। अब देखिए लोग इस चीज़ की वजह से यहाँ से भागे भी जा रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ से ओवरसीज़ जा रहे हैं, यहाँ से बाहर इन्वेस्टमेंट निकाल रहे हैं इस खौफ से कि डॉलर की कोई स्टेबिलिटी नहीं है। अगर ये चीज़ का तसलसल रहा तो हमारी कंट्री के अंदर हमारे कंट्री का भी बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इस चीज़ को कंट्रोल में किया जाए, किसी तरह से हमारी जीडीपी बढ़ा के डॉलर को मेंटेन किया जाए, डॉलर प्राइस फिक्स की जाए। थोड़े से बैंक्स को भी जो है ना इसमें कोऑपरेट करने चाहिए ताकि डॉलर के अंदर हम फेस ना करें इशूज़ को। डॉलर के रेट को कहते हैं फिक्स कर दिया जाए कुछ दिनों के लिए, ताकि उसमें एक श्योरिटी तो हो ना कि हम इस रेट पे मंगाएंगे, इस रेट पे। मैं सजेस्ट तो ज़रूर करूंगा कि डॉलर का रेट फिक्स हो जाए, जिस तरह से यूएई गवर्नमेंट एंड अमेरिकन गवर्नमेंट का 3.67 का एक फार्मूला लगा हुआ है, तो वो एक मतलब डिकेड से चल रहा है। तो आई थिंक वन ऑफ द कंट्री है जिनका एक फार्मूला है या एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो इसी तरह से फिक्स किया जाए, मेरा सजेशन ज़रूर है। लेकिन जहाँ तक मैं डेप्थ पे देख रहा हूँ कि इस वक्त गवर्नमेंट इस सिचुएशंस में नहीं है कि फिक्स तो क्या, हमें यहाँ पे अगर इतना भी दिया जाए ना कि मार्केट के अंदर रेट का वेरिएशन एक दिन में 1 रुपया 8 आना या 4 आना बढ़े, ये सेंट्स में बढ़े तो ये समझ में आता है, पर समटाइम 10-10, 20-20, 30-30 रुपये का जंप आ जाता है। हम बिज़नेस कम्युनिटी बहुत परेशान होती हैं और बहुत बड़े पैसों में लॉस करती हैं, जिसकी वजह से हम डिसअपॉइंट होके यहाँ से कहीं और का सोचते हैं। तो इस सोचने पे मजबूर करने से बेहतर है हमें फैसिलिटेट किया जाए ताकि हम इधर और इंडस्ट्रीज़ बढ़ाएं और वेंचर्स बढ़ाएं और बिजनेसेस को बढ़ाएं और कोशिश करें यहाँ पे ये जो एक्सपो लग रहे हैं, इस एक्सपोज को इस एक्सपो के अंदर साइज़ एरिया बहुत छोटा है, इसको भी बढ़ाया जाए और इस एक्सपो के अंदर जितने भी हो सके बाहर के ज़्यादा से ज़्यादा डेलीगेशन भी बुलाए जाएं ताकि हम बिज़नेस को और बढ़ा सकें।